Hello students, welcome to Acad Excel. This is RJ sir, your physics tutor. और आज हम लेके आए हैं बच्चों आपके लिए सेमीकंडक्टर एंड लॉजिकेट का लेक्चर नंबर 1। एक नया टॉपिक, ठीक है, जो कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा उनसे एकदम डिफरेंट है, ठीक है। सो आज का हमारा कॉट ऑफ द डे होने वाला है बच्चों, स्मॉल चेंजेस लीड्स टू बिग रिजल्ट्स, ठीक है। सो छोटे छोटे चेंज जो आप करोगे खुद के अंदर, है ना, छोटे छोटे चेंजेस जो आप करोगे, जो अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस करोगे, उन छोटे छोटे चेंजेस से आपको जो आपका ड्रीम है, जो आपका बड़ा सा आपने ड्रीम पहले से सोचा हुआ है, वो आपको डेफिनेटली अचीव होगा, ठीक है। सो आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं बच्चों, हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या क्या होते हैं, ठीक है, उन सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी, उनकी कंडक्टिविटी और उनका टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो हमारी बैंड थ्योरी है, एनर्जी बैंड थ्योरी, जिसकी हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों हुई, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे बच्चों की मास एक्शन लो क्या होता है, और भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। सो बने रहिए और कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों, चलिए। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर क्या होता है बताओ। नाम तो आप लोगों ने बहुत पहले से सुना होगा, ठीक है। कभी मटेरियल सॉलिड्स के जो टाइप होते हैं उसमें आपने कभी पढ़ा होगा कि कंडक्टर और इंसुलेटर तो होता है, इसके अलावा सेमीकंडक्टर भी होता है, ठीक है। कंडक्टर को आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, इंसुलेटर को पढ़ लिया। कंडक्टर क्या होता है कि जो भी मैटर, जो भी हमारे सॉलिड्स हैं, ऐसे सॉलिड्स जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करें, ठीक है, तो उनको हमने बोला कंडक्टर। इंसुलेटर क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने दे, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, ठीक है, उसको हमने बोला इंसुलेटर, या फिर जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो उनको हमने इंसुलेटर बोल दिया, ठीक है। सो इंसुलेटर और कंडक्टर, इन दोनों के बीच का होता है बच्चों सेमी कंडक्टर, सेमी, ठीक है। सेमी कंडक्टर मतलब कि कंडक्टर तो है लेकिन हर टाइम नहीं है, ठीक है। कंडक्टर से छोटा, इंसुलेटर से थोड़ा ऊपर, सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है बच्चों कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा, सेमीकंडक्टिंग जो मटेरियल होंगे, वो एब्सोल्यूट जीरो पे, कब, एब्सोल्यूट जीरो पे सेमीकंडक्टर क्या करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो पे किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करने देते हैं, ठीक है। नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, नो कंडक्शन। बट अगर मैं बात करूं हायर टेम्परेचर की, अगर मैंने एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मेरा टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे क्या करेंगे बच्चों, ये फ्लो करने लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ये तो हमने बेसिक, सबसे बेसिक जो बात थी सेमीकंडक्टर की, वो हमने की, ठीक है। अब इसको हम धीरे धीरे करके डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, चलिए। सो फर्स्ट टॉपिक क्या बच्चों हमारा, एनर्जी बैंड थ्योरी, ठीक है। एनर्जी बैंड थ्योरी को समझते हैं सबसे पहले कि एनर्जी बैंड है क्या ये, ठीक है। चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो एटम होता है, ठीक है, एटम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एटम से मिलके ही हमारे दूसरे जो भी हमारे क्रिस्टल है, जो भी हमारे सॉलिड्स है, सब एटम से मिलके बने, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं बच्चों एटम की, तो क्या एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड एनर्जी स्टेट में रहते हैं। हमने बोला था कि ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड किसी फिक्स्ड स्टेट में, कौन से फिक्स्ड स्टेट में, जिसका NH/2 उनका एंगुलर मोमेंटम हो, उस स्टेट में, उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। सो एनर्जी जो है वो फिक्स्ड, इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल में होते हैं, कब, जब वो एटम में होते हैं। बट अगर मैं बात करूं बच्चों सॉलिड की, ठीक है, सॉलिड क्रिस्टल, ठीक है,
क्रिस्टल की, सॉलिड की, अगर एक हमने बहुत सारे एटम्स को मिलके एक सॉलिड बना लिया, तो अब उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें एक जो एटम है वो एटम दूसरे एटम के बहुत पास में होगा, ठीक है। सो एक एटम का इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, उन दोनों जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल होगी वो अब एनर्जी लेवल फिक्स नहीं होगी। अब वो जो एनर्जी लेवल होगी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं होके वो एक एनर्जी का वहां पे रीजन बन जाएगा, जिस रीजन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, एक रीजन ऑफ एनर्जी, ठीक है। रीजन ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पहले क्या था, एक फिक्स्ड स्टेट में रहेंगे और अब एक रीजन हो गया, ठीक है। और उसी रीजन ऑफ एनर्जी को हमने बोला बच्चों एनर्जी बैंड। क्या बोला हमने उसको, एनर्जी बैंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अभी कहां पे रह सकते हैं बच्चों, सपोज इस एनर्जी लेवल में रह सकते हैं, यहां से लेके यहां तक के एनर्जी के रीजन में वो रह सकते हैं। सो इसको हमने बोल दिया एनर्जी बैंड, ठीक है। यहाँ पे कुछ एनर्जी होगी, सपोज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। सो अब जो इस सॉलिड के इलेक्ट्रॉन है वो इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में मूव कर सकते हैं, इसके बीच में हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, और इस रीजन ऑफ एनर्जी को हमने बोला बच्चों एनर्जी बैंड, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों कि एनर्जी बैंड कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो जहां पे जिस रीजन ऑफ एनर्जी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जिस रीजन ऑफ एनर्जी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सपोज ये हमारे पास एक एनर्जी रीजन है, ठीक है, जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जहां पे प्रेजेंस होगी उस एनर्जी को बोलेंगे बच्चों हम वैलेंस बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या करेगा, वो एटम के जो न्यूक्लियाई है उस न्यूक्लियाई के अट्रैक्शन फोर्स के अंदर होगा, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कि किसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिली, जैसे ही इसको कुछ एनर्जी मिली तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर वो इंक्रीज होगी तो वो इस वैलेंस बैंड को छोड़ के बाहर आ सकता है, और वैलेंस बैंड को छोड़ के बाहर आके सपोज उसकी एनर्जी इतनी हो गई, कितनी हो गई, उसकी एनर्जी इतनी हो गई कि वो उस एटम को छोड़ के बाहर भाग गया, ठीक है, उस एटम को छोड़ के बाहर भाग गया, तो उस एनर्जी ऑफ रीजन को बोलेंगे हम बच्चों कंडक्शन बैंड, ठीक है। इनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, और इस रीजन ऑफ एनर्जी को हमने बोल दिया कंडक्शन बैंड, ठीक है। हम वैलेंस बैंड से जब नीचे से ऊपर की साइड जाएंगे तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, और इस एनर्जी को हम मेजर करेंगे बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, यस। तो अब हमने बात कर ली कि जो हमारा एनर्जी बैंड होता है वो क्या क्या होता है, तो कौन कौन से टाइप के हमारे एनर्जी बैंड होते हैं बच्चों, 2 टाइप के एनर्जी बैंड होते हैं, एक तो होता है वैलेंस बैंड एंड द सेकंड वन इज कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब इस वैलेंस बैंड में ये वाली जो एनर्जी है ये तो है बच्चों वैलेंस बैंड की मिनिमम एनर्जी, ठीक है, एंड दिस इज मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, ठीक है, दिस इज मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, दिस इज मैक्सिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, ठीक है। अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है तो हो सकता है कि हमें वहां पे उसको कुछ एनर्जी देनी पड़े, और
वो जो एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी मुझे उसको देनी पड़ेगी, वो डिपेंड करेगा बच्चों कि टाइप ऑफ मटेरियल कैसा है, ठीक है, किस टाइप का हमने मटेरियल लिया है। हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ना जा सके, हो सकता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए किसी एनर्जी की ही जरूरत नहीं हो, ठीक है, और हो सकता है कि थोड़ी सी एनर्जी देके हम उसको कंडक्शन बैंड में भेज सकें, ठीक है। ये सब डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप की, ठीक है। दो टाइप के बैंड पढ़े अभी हमने, कौन कौन से, एक तो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड, ठीक है, एंड दिस एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप, सो फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब क्या हुआ कि ऐसा रीजन ऑफ एनर्जी, ऐसा रीजन, एनर्जी का ऐसा रीजन जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, ठीक है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। अब इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में होंगे या फिर कंडक्शन बैंड में होंगे, तो ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। सो क्या अपने को जो ये वाला रीजन है बच्चों, ये वाला रीजन अपने को ऐसा रीजन दिख रहा है, इसी रीजन को हम बोलेंगे बच्चों फॉरबिडन एनर्जी बैंड, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप, और इसी को हम बोल देंगे क्या बच्चों, एनर्जी गैप, ठीक है, या फिर बैंड गैप। समझ में आई बात। तो अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो क्या बच्चों ये मैक्सिमम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी के इक्वल है। इसको हम डेल्टा ईजी से डिनोट करेंगे, ठीक है, एनर्जी गैप, और ये डेल्टा मतलब डिफरेंस है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सीबी मिनिमम माइनस वीबी मैक्सिमम, ये वाला जो गैप होगा ये सीबी, ये वीबी मैक्सिमम और ये सीबी मिनिमम, और इन दोनों के गैप को हम बोल देंगे बच्चों फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू दी बैंड गैप या फिर बैंड थ्योरी, ठीक है। देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो बैंड गैप होता है, बैंड गैप ऐसा रीजन जिसमें कि इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड बैंड गैप। अब यहां से कहां से, इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने कुछ एनर्जी दी और ये यहां से ऊपर चला गया, ठीक है। बट अगर ये जो हमारा डेल्टा ईजी है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो क्या कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। तो इसका आंसर हो सकता है कि नहीं जा पाए, ठीक है। तो अगर ये गैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कितना अभी वो बात करेंगे हम, ठीक है। सो अगर ये गैप बहुत ज्यादा है तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, उसको हम बोल देंगे कि ये मटेरियल हमारा इंसुलेटर है, ठीक है। अगर वो बिना किसी एनर्जी के यहां से यहां चला जाए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, नॉर्मल हमारी एनर्जी कोई भी, हमारा जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर या फिर किसी भी बिना किसी एनर्जी के अगर वो यहां से यहां चला जाए तो हम उसको बोल देंगे बच्चों कि ये कंडक्टर है, ठीक है। और अगर मुझे एक अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे देनी पड़े और फिर वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए तो हम उसको बोल देंगे बच्चों कि ये हमारा है सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो बात करते हैं सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स की, ठीक है। यस, सो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर में क्या होता है बच्चों, कंडक्टर में जो हमारा कंडक्शन बैंड होगा, ठीक है, और जो हमारा वैलेंस बैंड होगा, वो दोनों ओवरलैप्ड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ओवरलैप होते हैं, इस वजह से जो हमारा एनर्जी गैप होता है या फिर बैंड गैप जो होता है उसकी वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। अब बैंड गैप तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। इसके अलावा बात करूं बच्चों अगर मैं इसके रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है, कितनी होती है
10 पावर -2 से लेके ये 10 पावर -8 तक वेरी कर सकती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम मीटर, ठीक है। अच्छा, इसकी कंडक्टिविटी की बात करूं तो कंडक्टिविटी क्या 1 रेजिस्टिविटी होती है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 10 पावर 2 टू 10 पावर 8 ओम मीटर इनवर्स। सो ये तो किसकी बात हो गई? ये बात हो गई हमारे कंडक्टर्स की, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बच्चों इंसुलेटर्स की, ठीक है, इंसुलेटर्स की अगर मैं बात करूं, इंसुलेटर्स में क्या हो जाएगा? इंसुलेटर्स में ये जो गैप है, ये गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा गैप है, ये गैप इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये गैप इतना ज्यादा हो जाएगा कि अब इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इनको बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होगी। कितनी ज्यादा एनर्जी की नीड होगी? तो ये होगी बच्चों ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज्यादा एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी रेजिस्टिविटी की बात करूं तो इसकी रेजिस्टिविटी हाई रेजिस्टिविटी होगी, 10 पावर लगभग 10 ओम मीटर के बराबर इसकी रेजिस्टिविटी होती है, और इसकी कंडक्टिविटी बच्चों बहुत लो होती है, 10 पावर -10 ओम मीटर इनवर्स के अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एनर्जी गैप है सेमीकंडक्टर में क्या होता है। एनर्जी बैंड की सेमीकंडक्टर में बात करते हैं। अब सेमीकंडक्टर में क्या होगा बच्चों? कंडक्टर से तो कम होगा एनर्जी गैप, एंड सॉरी कंडक्टर से तो ज्यादा होगा और इंसुलेटर से कम होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है बच्चों हमारा डेल्टा Eg की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सपोज ये हमारा है कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस Eg, ठीक है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी होती है ना, जो रेजिस्टिविटी होगी रो की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 10 पावर -5 से 10 पावर 6 तक वेरी करती है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसके कंडक्टिविटी की बात करूं तो ये हो जाएगी 10 पावर 5 टू 10 पावर -6 ओम मीटर इनवर्स। समझ में आई क्या बात? सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर की हमने बात की, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? एनर्जी बैंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर में सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या कि ये जो होते हैं ये एट 0 केल्विन, एट एब्सोल्यूट जीरो, at absolute zero no conduction, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो पे कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। बट अगर मैं हायर टेम्परेचर की बात करूं, हायर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है बच्चों, टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा जो होता है वो यहाँ पे होता है बच्चों नेगेटिव। नेगेटिव होने से क्या हुआ बच्चों? नेगेटिव होने से हुआ यूं कि जो हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बच्चों? ये होती है, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में रिलेशन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ऐसा पढ़ा हुआ है, ठीक है।
सो अगर यहाँ पे इस अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्या इस पूरे टर्म की वैल्यू डिक्रीज होगी? क्यों? बिकॉज अल्फा जब नेगेटिव होगा तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये 1 में से माइनस होगी, ठीक है। अल्फा अगर पॉजिटिव होगा तो ये 1 में प्लस होगी, अगर ये 1 में से माइनस होगी तो आर की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है नेगेटिव, ठीक है। अब इसके अलावा जो यहाँ पे चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है, करंट कैरियर्स, अच्छा कंडक्टर में करंट कैरियर्स कौन होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे कि लिक्विड में करंट कैरियर्स कौन होते हैं, तो उसमें आयंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गैस में कौन होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों की जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसमें करंट कैरियर्स कौन होते हैं, तो इसमें होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स को तो जानते हो, होल्स क्या होते हैं इसकी बात हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो बेसिकली जो जिनकी वैलेंसी फोर्थ होती है ना, फोर्थ वैलेंसी, ठीक है, वही सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों हमारा? नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है उस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं एनर्जी बैंड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। ये वैलेंस बैंड है एंड दिस इज कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब यहां पे अभी जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे हैं बच्चों? वो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वैलेंस बैंड में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है। अब इलेक्ट्रॉन्स जब वैलेंस बैंड में है तो इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए उनको कुछ एनर्जी की नीड होगी। अब अगर मैंने इन इलेक्ट्रॉन्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, इनका मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन के पास जो भी एनर्जी होगी वो एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब वो एनर्जी मैंने इसको इतनी दे दी कि जो ये एनर्जी बैंड गैप था डेल्टा ई जी जो था वो इस एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा एनर्जी हो गई। तो क्या बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अब कंडक्शन बैंड में चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस बैंड में वो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां जाने लग जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जब जाएंगे तो वो फ्री हो जाएंगे उस एटम से, और जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे तो वो अब उस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवा सकते हैं, वो करंट का फ्लो करवा सकते हैं। तो ये होता है बच्चों हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो भी क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें हम मेनली सिलिकॉन जर्मेनियम यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, बट जो एप्लीकेशन है वो इनकी ज्यादा है, ठीक है। सिलिकॉन का अगर मैं बात करूं बच्चों एनर्जी बैंड गैप की, तो इसकी वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एंड फॉर जर्मेनियम डेल्टा Eg इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ होल्स, ठीक है। सो होल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो बात करते हैं बच्चों होल की, ठीक है। तो होल को बनाने से, होल को समझने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी अगर सेमीकंडक्टर का बना हुआ कोई एक क्रिस्टल है,
कोई एक सॉलिड है सेमीकंडक्टर से बना वो कैसा होगा, ठीक है। सपोज सिलिकॉन ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये सिलिकॉन है हमारा, ठीक है। इस सिलिकॉन की 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी मतलब कि इसके पास आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसके बगल में भी एक सिलिकॉन होगा, ठीक है, इसके बगल में भी एक सिलिकॉन होगा, इसके नीचे भी एक सिलिकॉन होगा, इसके ऊपर भी एक सिलिकॉन होगा, इसके इधर भी एक सिलिकॉन होगा, इसके उधर भी ऐसे चलते जाएगा, इसके ऊपर नीचे सब ऐसे ही। ये लोग जो सिलिकॉन सारे सिलिकॉन होंगे वो एक तरीके से फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में होंगे। किसमें होंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बच्चों इस सिलिकॉन की और इस वाले सिलिकॉन की, तो क्या इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, ठीक है। सो अब अगर मैं देखूं कि यहां पे इनकी बॉन्डिंग कैसे होगी, तो क्या बच्चों ये एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन तू दे, एक इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब अगर मुझे कंडक्शन करवाना है, क्या यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? ये इस वाले सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे वाले मटेरियल से, आगे वाले सिलिकॉन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस वाले सिलिकॉन वाले ने आगे वाले सिलिकॉन से बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बट अगर मैं इसको टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर दूं, ठीक है, अगर मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी अगर मैं एनर्जी बैंड की बात करूं, ठीक है, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा हूं तब अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूं बच्चों? एनर्जी बैंड की, तो क्या जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी अभी वैलेंस बॉन्ड में है, वैलेंस शेल में है, सब वैलेंस शेल में है, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होंगे? अभी वैलेंस बैंड में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको एनर्जी दी, ठीक है। एनर्जी लेके ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड में, ठीक है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन बैंड में चला गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी चला गया कंडक्शन बैंड में, ठीक है। सपोज यहां से जो एक इलेक्ट्रॉन था वो उठ के चला गया कहां पे? कंडक्शन बैंड में। तो यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन उठ के गया, ठीक है, यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन उठ के गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर चला गया, ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठा और कहां चला गया? वो कंडक्शन बैंड में चला गया, ठीक है। यहां वाला इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन बैंड में आ गया और यहां वाला इलेक्ट्रॉन भी आ गया कंडक्शन बैंड में। तो अब क्या हुआ बच्चों, अब जो हमारा वैलेंस बैंड था उस वैलेंस बैंड में जो 3 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, ये वैलेंस बैंड था और इन तीनों की जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो तीनों ऊपर चले गए। और जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो क्या इस वैलेंस बैंड में हमारे पास एक वैकेंसी बच गई बच्चों? ये वैकेंसी बच गई, ये वैकेंसी बच गई और ये भी वैकेंसी बच गई, ठीक है। पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन था वो ऊपर चला गया तो यहाँ पे वैकेंसी बच गई। सपोज यहाँ से जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये चला गया कंडक्शन बैंड में, तो इस जगह पे बच जाएगी हमारे पास वैकेंसी, ठीक है। ये हो गई वैकेंसी। तो इसी वैकेंसी को हम बोलते हैं बच्चों होल। इसी वैकेंसी को क्या बोल देते हैं? होल, ठीक है। इस वैकेंसी को हमने बोल दिया होल। और ये जो होल होते हैं इनका एक्चुअल में तो कोई चार्ज नहीं होता, बट ये कैसे बिहेव करेंगे? ये बिहेव करेंगे एक हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज की तरह, ठीक है। हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के गया, ठीक है। पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था और वो पहले न्यूट्रल था, और जब पहले ये न्यूट्रल था और एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से चला गया तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए? बिल्कुल। सो यहाँ पे इस होल पे क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। सो बेसिकली होल क्या है? वैकेंसी, यस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स को हम
अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि जो सेमीकंडक्टर है वो हम फोर्थ जो मटेरियल है, फोर्थ वैलेंसी वाले जो मटेरियल है उनसे मिलके हम सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सपोज उस फोर्थ वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन में कुछ इंप्योरिटी को ऐड कर दूं, ठीक है, इंप्योरिटी को ऐड कर दूं, है ना, पहले इंप्योरिटी की बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर मैंने क्या किया बच्चों, इंप्योरिटी ऐड कर दी, ठीक है। अभी जो हमारा सेमीकंडक्टर बना हुआ था वो फोर्थ वैलेंसी वाले से बना हुआ था, सपोज सिलिकॉन से बना हुआ था, ठीक है, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, अभी तो ये बना हुआ है फोर्थ वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन से, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस इज आल्सो कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहां पे सिलिकॉन तो रखे बट सिलिकॉन के साथ मैंने कुछ दूसरी चीज ऐड कर दी। दूसरी चीज क्या, मैंने सिलिकॉन के साथ साथ सपोज ये तो फोर्थ वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन थे, ये फोर्थ वैलेंसी वाला मटेरियल था, मैंने सपोज वैलेंसी 3 वाला मटेरियल ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने वैलेंसी 3 वाला इलेक्ट्रॉन जो मटेरियल है वो ऐड किया, ठीक है। सपोज मैंने बोरोन को यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। सपोज मैंने क्या किया बच्चों, बोरोन को यहाँ पे ऐड किया और बाकी जगह हमने सिलिकॉन ही रखे, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड सिलिकॉन। क्या बोरोन जो है वो एक ट्राईवैलेंट ट्राईवैलेंट हमारे पास वैलेंस सेल होगा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 3 होंगे, ट्राईवैलेंट हमारे पास मटेरियल है ये, ठीक है। तो इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास 3 होंगे, 3, और इसके पास कितने थे, 4, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है ये फ्री बच गया, ठीक है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया तो इस इलेक्ट्रॉन को जब इसके पास जो एनर्जी होगी, इसको जो कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए जो एनर्जी होगी वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें कम होगी, ठीक है। सो यहाँ पे इंप्योरिटी ऐड करने से जो हमारा सेमीकंडक्टर था उसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये तो हमने क्या ऐड किया था यहाँ पे, वो बेरिलियम ऐड किया था, ठीक है, बोरॉन। अब अगर सपोज मैं यहाँ पे फास्फोरस ऐड कर दूं, ठीक है, पेंटावैलेंट मटेरियल, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन तो थे ही सही इसके पास, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। और इसको हमने सिलिकॉन के साथ डॉपिंग कर दी, ठीक है, सिलिकॉन के साथ मैंने इसकी डॉपिंग की। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे सिलिकॉन के साथ डॉपिंग करने पे ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, बट यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक होल बच गया था, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पाया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैकेंसी रह गई थी, बट यहाँ पे क्या एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया बच्चों, है ना, यहाँ पे रही एक वैकेंसी और यहाँ पे बच गया एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इस होल की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, इनकी वजह से कैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई ये हम आगे की बातों में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर को हमने उसी 2 पार्ट में डिवाइड किया है बच्चों, ठीक है। किस किस में, एक तो हमने बोला जो यहाँ पे एक जो होल बच गया था, ठीक है, ये होल बचने की वजह से ये बन गया हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब कि यहाँ पे एक जो पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं, जैसे कि होल बच गया मतलब कि पॉजिटिव चार्ज बच गया, इसलिए इसको पी टाइप बोल दिया। यहाँ पे क्या बच गया, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि नेगेटिव चार्ज, तो इसको हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल दिया, ठीक है। तो बेसिकली जो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, एक तो होते हैं बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, जो कि हमारे प्योर होते हैं, ठीक है। प्योर जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंट्रिंसिक
और सेकंड होता है बच्चों एक्सट्रिंसिक। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, इंप्यूरिटीज होती है। ठीक है, इंप्योरिटी हम इसमें मिला के रखते हैं। इंप्योरिटी जब मिला के रखेंगे तो जो एक्सट्रिंसिक हमारा सेमीकंडक्टर है वो अभी अभी हमने देखा दो टाइप के, एक तो पी टाइप एंड सेकंड वन इज एन टाइप। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, पी टाइप या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने जो डोपिंग की थी, ठीक है, जो डोपिंग की थी किसके अंदर, जो हमारा सेमीकंडक्टर था, जो फोर्थ वैलेंसी वाले जो हमारा मटेरियल था उसके अंदर हमने किसकी डोपिंग की थी, फिफ्थ वैलेंसी वाले मटेरियल की। ठीक है, सो डोपिंग ऑफ पेंटावेलेंट मटेरियल with semiconducting material। ठीक है, अब पेंटावेलेंट मटेरियल की डोपिंग करने से क्या हुआ था, अभी जल्दी जल्दी बताओ। हमने क्या किया था, एक फास्फोरस को यहाँ पे ऐड किया था। ठीक है, इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया। ठीक है, सिलिकॉन जो था उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ये इसके आगे वालों से करेगा, ये सिलिकॉन के पास फिर से 4 इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन के पास फिर से 4 इलेक्ट्रॉन, और इस सिलिकॉन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे बन गई हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट, कोवेलेंट एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जो ये वाला हमारा इलेक्ट्रॉन बचा, ये बच गया फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं, जो हमारा ये पूरा एक सॉलिड बना, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां बचा हुआ है, तो क्या ये जो सॉलिड है, क्या ये सॉलिड पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए या नहीं, तो इसका आंसर है यस सर, ये हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। यहां तो सर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हुआ। बच्चों हमने यहाँ पे फास्फोरस ऐड किया है, जब फास्फोरस ऐड किया था, एक एटम जब मैंने फास्फोरस का ऐड किया, तो क्या उस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे, बिल्कुल। तो इस पूरे मटेरियल में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, दैट्स व्हाई दिस मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो हमारे चार्ज कैरियर होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे बच्चों, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, और जो होल्स होंगे वो माइनॉरिटी। समझ में आई क्या ये वाली बात। चलो आगे की बात करते हैं। यस, अच्छा अब अगर मैं इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बैंड, जो हमारा एनर्जी बैंड थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊं, ठीक है, वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन थे ही सही। ठीक है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे, बट क्या इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास इस वैलेंस बैंड के अलावा भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, जितनी ज्यादा डॉपिंग करेंगे फास्फोरस की, उतने ही ज्यादा वहां पे जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, सो अब जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो एनर्जी है वो वैलेंस बैंड से ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि वैलेंस बैंड वालों ने तो क्या बनाया हुआ है, कोवेलेंट बैंड बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उनकी एनर्जी कम है। बट जो फ्री बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी जो एनर्जी होगी वो कुछ अलग होगी। ठीक है, तो
जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एनर्जी वाले लेवल पे होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे और जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे हैं, तो अब इनको ओनली इतनी सी एनर्जी चाहिए, तो ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम बच्चों डोनर एनर्जी लेवल। इसने क्या किया, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब जो हमारा वो एटम था कौन सा, फास्फोरस, उसको हम बोलेंगे डोनर एटम, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और इस इलेक्ट्रॉन जो ये एनर्जी लेवल है इसको हम बोलेंगे डोनर एनर्जी लेवल। ये जो है ये है हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कौन है बच्चों, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या सर यहाँ पे, क्या यहाँ पे होल्स नहीं होंगे, तो होल्स भी होंगे बच्चों, होल्स भी होंगे। हमने सपोज इनको जो एनर्जी दी उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो यहाँ से यहाँ चले गए, तो हो सकता है कि ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाए तो हो सकता है यहाँ पे होल बन जाए, यहाँ पे क्या बन जाए, होल बन जाए, लेकिन वो होल जो होगा उसकी कंसेंट्रेशन बहुत कम होगी। होल तो है बट उसकी कंसेंट्रेशन बहुत कम है, बहुत कम हमारे पास होल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो ये हमने बात की बच्चों किसकी, ये हमने बात की एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा बच्चों, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने सबसे पहले ऐड किसको किया था, बोरॉन को, ट्राइवेलेंट, ठीक है। समझ में आई बात। तो ट्राइवेलेंट को हमने सेमीकंडक्टर में ऐड किया तो क्या हुआ था, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में, ये सिलिकॉन था, ये सिलिकॉन था एंड ये हमारा सिलिकॉन था एंड ये भी हमारा सिलिकॉन था। इन सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, बट इधर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पाया, यहाँ पे एक वैकेंसी रह गई, ठीक है, यहाँ पे एक रह गई वैकेंसी। अब यहाँ पे जो वैकेंसी रही, हो सकता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उठ के यहाँ पे आ जाए, ठीक है। ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आया, अगर इसको हमने यहाँ पे भेज दिया, अगर ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आ गया, ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं हॉपिंग। अगर इस इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आया तो इस जगह बच्चों होल बन जाएगा, ठीक है। अगर सपोज किसी दूसरे सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गया तो वहां पे होल बन जाएगा, ठीक है। तो इस मटेरियल में हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होने वाले हैं, ठीक है, ये कौन होने वाले हैं बच्चों, होल्स, ठीक है, और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आई ये वाली बात, चलो। अच्छा ये भी क्या होगा बच्चों, ये मटेरियल भी हमारा होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, समझ में आई क्या बात। चलो नेक्स्ट, अब इसकी भी हम बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को उठ के कंडक्शन बैंड में जाना है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच्चों,
होल्स हैं, ठीक है, जो होल्स हैं, होल्स कुछ इस टाइप से यहाँ पे प्रेजेंट है इस एनर्जी लेवल पे, ठीक है। अब अगर सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे वो वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन उठ के अगर यहाँ चला गया तो यहाँ पे वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ के इस होल में चला गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस होल में आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस होल में आ जाएगा। तो इस टाइप से इस मटेरियल में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होने लगेगी। कैसे? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरे होल में जा रहा है। सपोज हमने इस टाइप से यहाँ पे, सपोज कोई मटेरियल है, हमने इनको किसी पोटेंशियल डिफरेंस में रख दिया, ठीक है, यहाँ पे किसी पोटेंशियल डिफरेंस में रखा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास होल है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, होल है और इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैंने इसको इस टाइप से पोटेंशियल डिफरेंस में रखा, पॉजिटिव और उधर नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो अब क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आगे की साइड मूव करना चाहेगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर जाएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर जाएगा, ठीक है, इसके आगे वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे जाना चाहेगा। तो इस टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर फ्लो करेंगे, तो जो करंट है वो इधर फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे इस जो इम्प्योरिटी है उस इम्प्योरिटी को ऐड करके जो भी हमारा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है उस मटेरियल की कंडक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो मास लो, मास एक्शन या फिर मास एक्शन लो भी इसको हम बोलते हैं बच्चों। ये हमसे क्या बोलता है, ये हमसे बोलता है कि जो किसी भी सेमीकंडक्टर में, कोई सा भी सेमीकंडक्टर हो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, किसी भी सेमीकंडक्टर में किसी एक गिवन टेम्परेचर पे अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की बात करूं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको कि हम Ne से डिनोट कर देंगे, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, सपोज इसको हम Np से डिनोट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लो जो हमारा Ne है और जो हमारा Np है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा बच्चों, एक कांस्टेंट के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे जो Ni है ये होता है बच्चों हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होगा उसमें चार्ज कैरियर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं बच्चों, Ne मतलब कि नंबर ऑफ होल्स, और ये किसके इक्वल होते हैं, सॉरी Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इक्वल होते हैं नंबर ऑफ होल्स के। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर था, उसमें जितने नंबर ऑफ होल होंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे। जो इलेक्ट्रॉन और होल पहले एक दूसरे के साथ थे, अब एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया, एक वैकेंसी बच गई। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक होल बचा, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल जो है वो इक्वल होंगे, और ये किसके लिए होगा, फॉर इंट्रिंसिक, ठीक है। अच्छा, पी टाइप में क्या होगा बच्चों, पी टाइप में क्या हो जाएगा, पी टाइप में कौन ज्यादा होंगे, पी टाइप में जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे, बट मास एक्शन लो इसके लिए भी वैलिड होगा, ठीक है। एन टाइप में, एन टाइप में क्या होगा, जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ होल्स से, बट मास एक्शन लो यहाँ पे भी वैलिड होगा, ठीक है। सो ये हमारा मास एक्शन लो है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन और होल बने हुए हैं, ठीक है, हमने सेमीकंडक्टर को एनर्जी दी और वहां से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बेंड में चल गए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन थे वो छोड़ के कंडक्शन बेंड में चले गए, तो वहां पे कुछ होल्स जो है वो बन गए, ठीक है। अब अगर होल बने, सपोज हमारे पास ये कोई एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया तो इस जगह पे बच गई हमारी एक वैकेंसी, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया तो यहाँ पे एक वैकेंसी बच गई, ये यहाँ चला गया तो यहाँ पे एक वैकेंसी, ये यहाँ गया तो यहाँ पे एक वैकेंसी। तो जितने नंबर ऑफ होल पहले थे
उतने ही नंबर ऑफ होल अभी भी हैं, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन जो है वो नंबर ऑफ जो हमारे इलेक्ट्रॉन और होल है उनमें रिकॉम्बिनेशन होता रहता है, उससे जो हमारे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों हमारा कि रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इन कंडक्टर्स, या फिर हम इंसुलेटर्स की भी बात करेंगे। पहले कंडक्टर की बात करते हैं एंड देन हम इंसुलेटर्स की बात करेंगे, ठीक है। चलिए सो रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी की बात करूं उसके पहले अगर मैं करंट की बात करूं बच्चों, है ना, करंट की बात करूं तो क्या ये NEAVD ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन, ठीक है। अगर मैं यहां से करंट डेंसिटी की बात करूं तो क्या ये NEVD हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या वो म्यू ई होता है बच्चों? म्यू मोबिलिटी, ठीक है। म्यू क्या है यहाँ पे? मोबिलिटी, पढ़ा हुआ है ये सब हमने। एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो हमारी करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी यहां से क्या हो जाएगी बच्चों, अगर इस Vd की वैल्यू यहां रखूं तो N E म्यू E, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जो हमारी करंट डेंसिटी तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला तो होता है बच्चों सिग्मा ई, वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2। तो यहां से कंडक्टिविटी जो है उसकी वैल्यू क्या कुछ इस टाइप से आई, सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई म्यू, ठीक है। दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, ठीक है, सेमीकंडक्टर, दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब मैं बात करूं बच्चों कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर जो है फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, ठीक है। क्या कि J इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आया था, म्यू ई एन, ठीक है। सो म्यू ई एन। अब अगर मैं बात करूं बच्चों फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फर्स्ट अगर मैं बात करूं फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, और इसको हम मान लेते हैं सपोज दिस इज नंबर ऑफ आई, ठीक है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर मैं J की वैल्यू देखूं करंट डेंसिटी, तो क्या बच्चों करंट डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होगी, होल की वजह से भी होगी, JE प्लस J होल, ठीक है। अब अगर मैं टोटल करंट डेंसिटी देखूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो सेम है बट मोबिलिटी दोनों की अलग अलग है, ठीक है। जो होल की मोबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। सो जो E और N है, Ni और E ये तो बाहर आ गए, अंदर क्या बचा, म्यू E प्लस म्यू H फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं बच्चों एन टाइप की, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो नंबर ऑफ चार्ज होते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या वो बहुत ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से, ठीक है। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लेते हैं बच्चों, किसको, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को हम अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी होगी वो ओनली होगी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, होल्स की वजह से बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है। सो जो हमारी इसकी वैल्यू आ गई, क्या आ गई, एन ई म्यू ई एंड ई, ठीक है। समझ में आई बात?
अब अगर मैं इसके अलावा बात करूं किसकी, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, अब बात करूं मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो करंट डेंसिटी होगी अब वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ होल्स की, तो नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल हो गए बच्चों अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ होल के, ठीक है। तो जो करंट डेंसिटी होगी वो किसकी वजह से होगी, ओनली होल्स की वजह से। तो जो करंट डेंसिटी है वो क्या आ गई, यहाँ पे E की जगह H रख दो बस, तो म्यू H एन एच एंड E। समझ में आई क्या बात, चलो पढ़ो बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लेटिनम एंड सिलिकॉन आर cooled after heating up to 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, अब उसको हम कूल कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे जो रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ सिलिकॉन डिक्रीज। अच्छा रेजिस्टेंस की बात करूं प्लेटिनम एंड सिलिकॉन की, प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम इज द कंडक्टर एंड सिलिकॉन इज अ इंसुलेटर, सॉरी सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी जब टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, और जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होगी जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, सॉरी टेम्परेचर अगर डिक्रीज करूंगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी सेमीकंडक्टर में। बट कंडक्टर में जो रेजिस्टिविटी होगी वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज होगी, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम विल इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है प्लेटिनम का इंक्रीज नहीं होगा। रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन विल इंक्रीज, बिल्कुल टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं मतलब कि जो सेमीकंडक्टर है उसको कंडक्टर बनाने के लिए हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया था, अब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं मतलब कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है एंड दैट ऑफ प्लेटिनम इज डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, an electric field is applied to a semiconductor, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, let the number of charge carriers density is n and the average drift velocity is v if the temperature increased, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगा सेमीकंडक्टर में, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया और किसी भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको लगाया हुआ है, तो सबसे पहले जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी बच्चों ये क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और जो n की वैल्यू होगी, टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो उठ के कहां जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो होल्स जो है वो इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होंगे। सो n विल इंक्रीज बट v विल डिक्रीज। समझ में आई क्या बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, let np and ne be the number of holes and conduction electrons in an extrinsic semiconductor। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो हमारे np और ne है वो इलेक्ट्रॉन और होल के नंबर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि np is greater than ne, np is equals to ne, np is less than ne, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कब, जब हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन गिवन हो कि दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप, तब हम इन दोनों में से किसी की बात करेंगे। लेकिन अभी तो हमें कुछ नहीं दिया हुआ और फोर्थ ऑप्शन में ये वाली बात भी दी हुई है, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के इक्वल तो नहीं होंगे। अब ज्यादा होगा या कम होगा ये नहीं पता, ये पता कब लगेगा, जब हम उसको डिफाइन करेंगे कि दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर और दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आया क्या बच्चों। यस, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चों, व्हाट विल बी कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल एट 300 केल्विन टेम्परेचर इफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब इज दिस एंड
इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो नंबर ये दिया हुआ है, ठीक है। और म्यू की वैल्यू दी हुई है बच्चों, म्यू ई एंड म्यू एच की वैल्यू अपने को गिवन है। मुझे क्या पूछ रहा है, मुझे सबसे पहले पूछ रहा है बच्चों कि जो हमारा कंडक्टिविटी कितनी होगी, ठीक है। कंडक्टिविटी का क्या हमने फॉर्मूला देखा था अभी, क्या फॉर्मूला देखा था, म्यू ई एन, ठीक है, म्यू एन फॉर्मूला देखा था। अब अगर मैं बात करूं किसकी, म्यू की, तो म्यू की वैल्यू दी हुई है, लेकिन क्या बच्चों जो हमारी कंडक्टिविटी है वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होगी, और जब दोनों की वजह से होगी तो n और e की वैल्यू तो दोनों में सेम रहने वाली है, ठीक है। तो जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो गई, n e म्यू e प्लस म्यू एच, ठीक है। अब बस वैल्यूज पुट करनी है। n जो हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज पेयर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि n की वैल्यू दी हुई है, n क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 1.07 इंटू 10 पावर 10। इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। म्यू ई प्लस म्यू एच, म्यू इज 1350, म्यू एच इज 480, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ भी सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1350 प्लस 480, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर है वो आएगा 3.14 इंटू 10 पावर माइनस 6। इसको सॉल्व करके देखना, इसको यहाँ पे जब इन दोनों को सॉल्व करोगे आप तो पूरी जो वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका वो 10 पावर माइनस 6 में आएगा, ठीक है। तो 10 पावर माइनस 6 में आंसर आ रहा है, पूरा आपको ये कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, पहले 10 की पावर्स को सॉल्व करना, ठीक है। 10 की पावर्स को सॉल्व करके और जो ये मल्टीप्लाई है वो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर 10 की पावर 6 आया मतलब कि वही आंसर है और यही आएगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, mobility of electrons in n-type germanium is 5000 centimeter square per volt and conductivity is 5 mho per centimeter. If effect of holes is negligible then impurity concentration will be, देखो पूछा क्या है बच्चों, impurity concentration, impurity concentration। अब impurity concentration पूछा है मतलब कि n की वैल्यू पूछी हमसे, मतलब कि n की वैल्यू कितनी होगी। सो n की वैल्यू कितनी होगी ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा दिया हुआ क्या क्या है बच्चों, दिया हुआ है कि जो हमारे पास मोबिलिटी है म्यू की वैल्यू दी हुई है 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट, ठीक है। एंड कंडक्टिविटी दी हुई है, कंडक्टिविटी इज 5 मोह पर सेंटीमीटर, ठीक है। इफ इफेक्ट ऑफ होल इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मानते हैं एन टाइप कंडक्टर है तो इफेक्ट ऑफ होल इज नेग्लिजिबल, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है बच्चों, अभी अभी देखा हमने सिग्मा इज इक्वल्स टू म्यू एन ई। तो यहां से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन म्यू ई। सिग्मा की वैल्यू क्या है बच्चों 5 अपॉन म्यू इज 5000 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ये ऊपर जाएगा है ना, पहले ऐसा करते हैं कि इस 5 से इसको कट करते हैं 1000 टाइम्स, ठीक है। इन दोनों को अगर सॉल्व किया 1000 और 10 पावर माइनस 19 तो क्या है 10 पावर माइनस 16 बन जाएगा, और 10 पावर माइनस 16 ऊपर जाते ही बन गया 10 पावर प्लस 16, ठीक है। तो 10 पावर 16 में आंसर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 13 14 15 में है। तो अब अगर यहाँ पे देखूं तो क्या 1 अपॉन 1.6 बचा, ठीक है, 1 अपॉन 1.6 बचा। अब 1 अपॉन 1.6 को सॉल्व करूं अगर मैं, तो इसको इसका जो 10 पावर 16 है उसमें से एक जीरो निकाल के इधर ले लेता हूं, ठीक है। सो 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर 15, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6.2 इंटू 10 पावर 15, 6.25 10 पावर 15, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, नंबर ऑफ कंसंट्रेशन पूछा है, ठीक है। तो
पर सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए जो फॉरबिडन गैप है वो कितना होगा। फॉरबिडन गैप फॉर जर्मेनियम क्रिस्टल, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मालूम है तो ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बताया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने का रिलेशन भी मालूम होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1.12 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1.12 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर मेनली, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों, बिना देखे बता दो जल्दी जल्दी। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी मतलब कि होल्स, ठीक है। मेनली ज्यादातर क्या होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, conducting wire of copper and germanium are cooled from room temperature to 80 Kelvin, ठीक है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस 25 डिग्री सेल्सियस से 80 केल्विन पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। ये 25 डिग्री सेल्सियस से 80 केल्विन है, 80 केल्विन तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत कम होता है, मतलब कि हम कूल कर रहे हैं। तो जब कूल करेंगे तो कॉपर इज अ कंडक्टर एंड जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होगी, अच्छा क्या क्या बोला हुआ है, रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है, तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा एंड इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो देन दियर रेजिस्टेंस विल, कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज, सो कॉपर्स डिक्रीजेस एंड जर्मेनियम इंक्रीजेस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट चूज करना है। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। अगर यहाँ पे होता कंडक्टिविटी तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। अच्छा और दूसरे स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, सब्सटेंसेस विद एनर्जी गैप ऑफ ऑर्डर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर्स, तो ये सही स्टेटमेंट है, अपने को इनकरेक्ट ढूंढना था, ठीक है। इन कंडक्टर्स द वैलेंसी एंड कंडक्शन बैंड में ओवरलैप, कर सकते हैं बच्चों, ओवरलैप बोला था। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये जो भी हमने पढ़ा उन सबको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ और जो भी हमने क्वेश्चन करवाए उन सब की आप खुद से प्रैक्टिस करो। चलो बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।